आगरा में खालसा सृजना दिवस और बैसाखी पर्व की धूम। 11 से 14 अप्रैल तक सजेंगे विशेष दीवान। पोस्टर विमोचन के साथ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री कलगीधर सदर बाजार द्वारा बैसाखी पर होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी पत्रकार वार्ता में पत्रकार बंधुओं को दी। आपको बता दें कि विश्व इतिहास की युगांतकारी घटना सन 1699 की बैसाखी, जब दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाकर पंच प्यारों को अमृत पान कराया और स्वयं भी उनसे अमृत छककर गोविंद राय से गोविंद सिंह बने। इस पावन खालसा सृजना दिवस को आगरा की समूह सिख संगत द्वारा इस वर्ष भी अत्यंत श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। गुरुद्वारा श्री कलगीधर सदर बाजार के तत्वाधान में और आगरा की समस्त संगतों के विशेष सहयोग से इस केंद्रीय समागम का भव्य आयोजन 11 अप्रैल 2026 से श्री अखंड साहिब जी के पाठ की आरंभता गुरुद्वारा श्री कलगीधर 13 अप्रैल सुबह 9 बजे श्री अखंड पाठ साहिब जी के भोग उपरांत कीर्तन दरबार, 13 अप्रैल शाम 7 बजे से विशेष कीर्तन दरबार, 14 अप्रैल सुबह अमृत वेले से दोपहर 2 बजे तक अलौकिक कीर्तन दरबार किया जाएगा। समागम के मुख्य आकर्षण इस पावन पर्व पर पंथ के सुप्रसिद्ध रागी जत्थे अपनी हाजिरी भरेंगे, जिनमें मुख्य रूप से भाई सरबजीत सिंह जी अमृतसर वाले, अखंड कीर्तनी जत्था भाई जसपाल सिंह जी आगरा वाले, भाई केवल सिंह जी गुरु का ताल वाले, भाई हरजोत सिंह प्रभजोत सिंह मिट्टा खूह वाले, भाई हरजीत सिंह जी खजूरी रागी गुरुद्वारा कलगीधर सदर बाजार। कीर्तन दरबार हमेशा की तरह 14 अप्रैल 2026 की रात्रि 8 बजे से गुरुद्वारा नॉर्थ ईदगाह कॉलोनी पुलिस लाइन आगरा पर। इस पूरे आयोजन में संत बाबा प्रीतम सिंह जी गुरुद्वारा गुरु के ताल का विशेष मार्गदर्शन और सहयोग प्राप्त है। गुरुद्वारा श्री कलगीधर सदर आगरा, रविंदर सिंह ओबराय। खालसों में रूप है खास, खालसों में करुण निवास के अनुसार गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 विसाखी को एक ऐतिहासिक दिन बना दिया। इस दिन उन्होंने जात पात ऊंच नीच को मिटाकर पंच प्यारों को अमृत छिकाकर खालसा पंथ की स्थापना की। ये हर साल सदर गुरुद्वारा कलगीधर सदर में मनाया जाता है विसाखी का दिन। उसके उपलक्ष्य में 3 दिन का कार्यक्रम है, जो 11 तारीख से आरंभ होकर 14 तारीख तक चलेगा। 11 तारीख को अखंड पाठ साहब का आरंभता होगी। 13 को सुबह 9 बजे भोग उपरांत कीर्तन दरबार सजेगा। 13 की शाम को 7 से लेकर रात को 10 बजे तक कार्यक्रम होगा, जिसमें मुख्य रूप से सर्वजीत विशेष कीर्तनीय सर्वजीत सिंह जी खालसा जी, जो कि अमृतसर वाले, पहुंचकर संतों को गुरुचरणों के साथ जोड़ेंगे। 14 को भी सवेरे 7 से लेकर दोपहर के 2 बजे तक कार्यक्रम चलेगा, जिसमें विशेष तौर से अपने सर्वजीत सिंह जी अमृतसर वाले, उसके अलावा केवल सिंह जी, उसके अलावा भाई प्रभजोत सिंह जी और उसके अलावा अखंड की जत्थे भाई जसपाल सिंह जी संतों को गुरुचरण साथ जोड़ेंगे। तो समूह आगरा की 7 संतों से हाथ जोड़कर निवेदन है, अनुरोध है कि इस कार्यक्रम में पहुंचकर सफल बनाओ, गुरु बन के खुशियाँ प्राप्त करो। साथ में मैं एक बात और कहना चाहता हूं पूरे पंथ को कि 13 व 14 तारीख को हर कोई मेरे पंथ सिख नाम लेवा अपने घरों की छत के ऊपर निशान सब लगाएं, जिसे पता चले कि खालसा पंथ का जन्मदिन है। इतनी बेनती पुराण। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरुद्वारा श्री कलगीधर सदर बाजार प्रबंधक कमेटी के तत्वाधान में केंद्रीय तौर पे हर साल की तरह इस साल भी बड़े उत्साह के साथ गुरु रूप संगतें गुरु के दर्शन के लिए अलौकिक समागम की लड़ी जो गुरुद्वारा कलगीधर सदर बाजार में 11 तारीख से प्रारंभ होकर 14 तारीख को होगी, जिसमें हमारे पंथ के प्रसिद्ध रागीजन कथावाचक संगतों को गुरवाणी कथा कीर्तन द्वारा निहाल करेंगे। साथ ही गुरुद्वारा नॉर्थ ईदगाह में 14 तारीख को शाम को 8 बजे से विशेष कीर्तन सजाए जाएंगे। तो मेरी आगरा की गुरु रूप संगत से बेनती है कि बढ़ चढ़कर परिवार सहित गुरु घर की खुशियाँ लो और गुरु वाले बनो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये मैं राजेश गोयल, नवोन्नीत सदस्य छावनी परिषद आगरा। ये सदर गुरुद्वारा जो कलगीधर गुरुद्वारा है, ये बैसाखी का पर्व जब से ये पर्व मनता आया है तभी से इस पर्व को सभी सिख समाज मनाता आ रहा है। ये बड़ी खुशी का माहौल होता है कि इस माहौल को मनाने के लिए कई लोग काफ़ी समय से तैयारियां इसकी करते हैं। जो संगत आती है उसके लिए
जो गुरु परिवार की तरफ से जो व्यवस्थाएं की आती हैं वो बड़ी शोभनीय और अशोभनीय देखने को मिलती हैं। उसमें सभी लोग इस संगत से निहाल होते हैं और इसी के चलते हुए ये 3-4 दिन का प्रोग्राम रखा जाता है, जिससे कि सभी लोग उसमें एक समय की बाध्यता न रखते हुए सभी लोग उसमें आके समय समय पर उसमें अपने उपस्थिति जाहिर करते हैं और सब इसका आनंद लेते हैं। इसी के चलते हुए 14 तारीख को गुरुद्वारा ईदगाह में इसका आयोजन को जो है रखा गया है और पार्किंग अपनी सदर बाजार माना मंडपम में रखी गई है। जो भी यहाँ पर आएंगे वो उसमें रह सकते हैं और बाकी ईदगाह गुरुद्वारे में सारा प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। तो सभी लोग, इससे मैं कहना चाहूँगा सभी आगरा शहर के वासी सब लोग आएँ और इस संगत का आयोजन। ये मैं राजेश गोयल, नवनियुक्त सदस्य छावनी परिषद आगरा। ये सदर गुरुद्वारा जो कलगीधर गुरुद्वारा है, ये बैसाखी का पर्व जब से ये पर्व मनता आया है तभी से इस पर्व को सभी सिख समाज मनाता आ रहा है। ये बड़ी खुशी का माहौल होता है कि इस माहौल को मनाने के लिए कई लोग काफ़ी समय से तैयारियां इसकी करते हैं। जो संगत आती है उसके लिए जो गुरु परिवार की तरफ से जो व्यवस्थाएं की आती हैं वो बड़ी शोभनीय और अशोभनीय देखने को मिलती हैं। उसमें सभी लोग इस संगत से निहाल होते हैं और इसी के चलते हुए ये 3-4 दिन का प्रोग्राम रखा जाता है, जिससे कि सभी लोग उसमें एक समय की बाध्यता न रखते हुए सभी लोग उसमें आके समय समय पर उसमें अपने उपस्थिति जाहिर करते हैं और सब इसका आनंद लेते हैं। इसी के चलते हुए 14 तारीख को गुरुद्वारा ईदगाह में इसका आयोजन को जो है रखा गया है और पार्किंग अपनी सदर बाजार माना मंडपम में रखी गई है। जो भी यहाँ पर आएंगे वो उसमें रह सकते हैं और बाकी ईदगाह गुरुद्वारे में सारा प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। तो सभी लोग, इससे मैं कहना चाहूँगा सभी आगरा शहर के वासी सब लोग आएँ और इस संगत का आयोजन। के राज में उसने पूरी जनसंख्या को मुस्लिम धर्म में लाने के लिए एक आह्वान छेड़ दिया था। इसके रोकने के लिए श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ को आज्ञा दी कि इसका पूरा पुरजोर हथियारों से चाहे किसी भी तरह से साफ विरोध किया जाए। औरंगजेब ने सिखों के सिर की जो कीमत रख दी, 50 मोहरें कीमत रख दी। इससे एक स्थिति ऐसी आ गई कि कुछ लोग डर के मारे कह दें कि जी मैं सिख नहीं हूं। इस स्थिति में श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने यह फैसला किया कि मैं ऐसा पंथ तैयार करूंगा जो भी लाखों में अलग पहचाना जाए। और उन्होंने वैसाखी का दिन 1699 13 अप्रैल उस दिन सिख धर्म के लिए ये 5 कच्छा, कड़ा, केश और कृपान ये वे निर्धारित किए। और उन्होंने इस संबंध में जो उपस्थित वह जन समुदाय था उनको कहा कि ये तलवार बलि मांग रही है, आप में से कौन है जो अपनी जब बलि देना चाहेगा। एक सिंह उठे, उनको वो अलग ले गए। जोर से आवाज आई और खून की धारा बही। फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां। ये 5 प्यारे कहलाए और इनको दोबारा जीवन दान दिया गुरुजी ने। और उस दिन से ये उनकी आज्ञा हो गई कि जो भी सिख होगा उसको ये 5 जो ककार रखने होंगे। किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तू सिख है। और अगर 50 मोहरें कीमत है तेरे सिर की तो बड़ी सीधी सी बात है, सिर धर तली जो गली मेरी आओ, इस मारक पैर धरीजे, सिर दीजे तौड़ न कीजिए। उन्होंने किसी को ये नहीं कहा कि तू आ जा और मैं तुझे बहुत कुछ दे दूंगा। उन्होंने सीधा धर्म के लिए अगर जो कुर्बानी देनी है, अगर आप अपना जीवन धर्म की रक्षा में, सनातन धर्म की रक्षा में दे सकते हैं तो आप सिख बनिए।